वंदे मातरम साथियों, आज बात करेंगे एक मौसम विभाग की एक ऐप के बारे में। मौसम ग्राम जो पोर्टल है, जिसको पोर्टल के रूप में आप लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, मौसम है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और खास करके जो साथी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनके लिए मौसम का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कब मौसम खराब होगा, कब बारिश होगी, ओलावृष्टि वगैरह, इसके संबंध में अगर उनको तुरंत जानकारी मिल जाए या तत्काल जानकारी मिल जाए तो काफ़ी हद तक जो भी मौसम से संबंधित जो नुकसान वगैरह है उसको कम कर सकते हैं। तो इसके लिए मौसम इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक मौसम ग्राम पोर्टल है, वो जारी किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप 1-2 दिन से लेकर के 7 दिन तो 10 दिन तक का, आगामी 10 दिन तक का पूर्वानुमान आप देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में आगामी 10 दिनों में बारिश की संभावना है या और कोई संभावना है। तो इसके लिए पूरा एक वेब आधारित पोर्टल है, और ये मौसम ग्राम जिसको कहा गया है, ये कैसे आप चेक करेंगे और किस स्थान का जो भी मौसम रहेगा वो कैसा रहेगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो 2024 जनवरी में ये लॉन्च किया गया था मौसम ग्राम, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा विकसित किया गया वेब आधारित है, और एक पोर्टल है जिसमें मौसम का पूर्वानुमान आपको बताया जाता है, और जिसमें आप अलग अलग दिनों के लिए जैसे 10 दिन तक मैक्सिमम है आप पूर्वानुमान प्राप्त कर सकते हैं कि आगामी 10 दिनों में किस किस क्षेत्र में कैसा मौसम रहेगा, बारिश की संभावना कहाँ का है, क्या है। और ये भारत के लगभग 1,50,000 से अधिक पिन कोड, 57,000 जैसे 5,757 ब्लॉकों और 6.2 लाख से अधिक गाँवों को कवर करता है। यानी आप अपने क्षेत्र की, गांव की स्थिति का पता कर सकते हैं मौसम की। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं जिनका अगर मान लो कोई कर्मचारी भी है तो भी उसके परिवार के लोग या खुद किसी न किसी रूप से खेती से जुड़े रहते हैं, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इस वेबसाइट पे आप मौसम ऐप है जिसमें सचेत प्लेटफॉर्म है, ई पंचायत सेवा है, और भी कई तरह की सुविधाएँ है। और यहाँ 36 घंटे से लेकर के 36 घंटे का अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक घंटे का अनुमान आपको मिल जाएगा। 5 दिन के लिए अगर आप देखना चाहें तो 3 घंटे के अंतराल पे आपको पूर्वानुमान मिलेगा, और 10 दिन के लिए देखना चाहें तो 6-6 घंटे के अंतराल पे आपको पूर्वानुमान प्रदान किया जाएगा कि भी 6-6 घंटे के बाद में मौसम में कहाँ कहाँ कैसी बदलाव होने की संभावना है। और इसके माध्यम से देश भर में और अन्य जो भी है, खास करके किसान और मछुआरे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उनको तत्काल मौसम संबंधी जानकारी है वो एडवांस में मिल जाती है, तो काफ़ी हद तक वो अपने जो भी मौसम से संबंधित नुकसान संभावित होता है उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पोर्टल है वो कैसे काम करेगा, तो इसके लिए आपको मैं आपको यहाँ से जैसे एक पोर्टल बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको गूगल में सर्च करना है, मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। mausamgram.gov.in, mausamgram.imd.gov.in, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट खुल जाएगी, और इस वेबसाइट पर आप अपना यहाँ से देखेंगे तो अपने क्षेत्र का फोरकास्ट है। अब जैसे यहाँ नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ नई दिल्ली का जैसे 1 से लेकर के 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान यहाँ दिया हुआ है। जैसे मान लो आज ये जैसे 6 तारीख का या 5/4 का बता रहा है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ रेनफॉल की स्थिति बता रहा है, यानी 2.6 लगभग सैटरडे 4 अप्रैल को रेनफॉल की संभावना, ये कल का था। इसके बाद से जैसे आगामी दिनों में रेनफॉल की संभावना 8 अप्रैल को बताई जा रही है, यहाँ भी बताई जा रही है। अब इसमें किस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ अगर मान लो एक तो आप फोरकास्ट है 1 घंटे से लेकर के 1.5 दिन का नहीं देखना चाहें तो कैसे होगा, तो इस तरीके से आपको प्रत्येक घंटे के संबंध में अलग अलग आंकड़े दिखेंगे। रेनफॉल की स्थिति दिखेगी, टेम्परेचर क्या क्या रहेगा, कितना उतार चढ़ाव रहेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, क्लाउड का कलर किस तरीके से रहेगा, विंड स्पीड यानी हवा की दिशा और जो भी स्पीड है, गति है, वो कैसे रहेगी। अब इसमें किस तरीके से आपको देखना है, तो यह 1 से 2.5 दिन का देख सकते हैं, 3 घंटे से लेकर के 5 दिन का यहाँ से आप देखना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं। अगर मान लो आप 6 दिन से लेकर के 6 घंटे से लेकर के यानी 6 घंटे के अंतराल पे 10 दिन का अगर पूर्वानुमान देखना चाहें तो यहाँ से आप इस तरीके से, जैसे आप मान लो 4 तारीख से बात करें कल से, तो यहाँ से 12 तारीख तक आप जैसे 10 दिन का है लगभग ये पूर्वानुमान दे सकते हैं। अब इस पूर्वानुमान में आपको टेम्परेचर है, वार्निंग खास करके रेनफॉल से संबंधित है कि जैसे यहाँ आया रेनफॉल है अब 4 अप्रैल को जैसे हुई थी, अब इसके बाद में यहाँ जैसे 8 अप्रैल को रेनफॉल की संभावना है और वर्षा की संभावना है। अब जैसे ये तो क्षेत्र हो गया दिल्ली का जो डिफ़ॉल्ट है। अपने क्षेत्र को अगर आप देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो इसके लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो आप लोकेशन से सर्च कर सकते हैं, जैसे ये मैप है। अब इस मैप में जाकर के यहाँ जैसे मान लो राजस्थान की बात करें तो यहाँ से इस तरीके से आप राजस्थान का या जो भी एरिया है वो सिलेक्ट करना चाहें वो एरिया यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो राजस्थान में बात करें, बीकानेर की बात करें, यहाँ से जैसे मैंने इसको बीकानेर को यहाँ इस मैप पे सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से जैसे बीकानेर सेलेक्ट किया तो बीकानेर में आगामी जैसे यहाँ जो तारीख है 7 तारीख को रेनफॉल की संभावना यहाँ बताई जा रही है। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है पिन कोड, तो यहाँ से आप पिन कोड एंटर करके यहाँ से जैसे स्टेट सेलेक्ट कर लें, जिस भी स्टेट का आप जहाँ भी आप
पूर्वानुमान देखना चाहते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें, अब राजस्थान में आप जो भी स्टेट है, जैसे जयपुर की बात करना चाहें तो जयपुर है। अब यहाँ से पिन कोड आपको जयपुर का कोई भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एरिया है वो सिलेक्ट करना है, जो भी एरिया, जैसे मान लो ये एरिया है। अब इसके लिए यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके जयपुर का एरिया आ जाएगा और यहाँ से आपके अलग अलग दिनों के लिए यहाँ पूर्वानुमान आ जाएगा। जैसे ये 4 तारीख में हल्की सी बारिश वगैरह यहाँ हुई थी। उसके बाद में आज जैसे ये बात करें 7 तारीख को यहाँ 2.09 जो है रेनफॉल शो हो रही है mm में, ये जो भी बारिश है। इसके अलावा टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जैसे अभी आज की बात करें 5 तारीख का, तो यहाँ से 5 तारीख का जो मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम है जैसे 19 है और मैक्सिमम लगभग 30.8 रहने की संभावना है और आगामी दिनों में लगभग 30 डिग्री रहने की संभावना है। नहीं, तापमान में फिलहाल बढ़ोतरी की संभावना आगामी 10 दिनों तक नहीं है। इसी तरीके से ग्राम पंचायत के अगर आधार पर आप सर्च करना चाहें तो यहाँ से भी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ भी आपको जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट, पहले स्टेट सेलेक्ट कर लें अपना। जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप देखना चाहें, जिस डिस्ट्रिक्ट की आपको देखना चाहें तो यहाँ से जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट किया, उसके बाद में ब्लॉक सेलेक्ट किया तो यहाँ से ब्लॉक कर लिया। अब ग्राम पंचायत आपकी जो भी है वो सेलेक्ट करना चाहे तो सेलेक्ट करेंगे। अब ग्राम पंचायत में आपके जैसे यहाँ बता रहे हैं कि लगभग 8 अप्रैल को 0.85 यानी 1 mm से कम बारिश की संभावना है। इसी तरीके से टेम्परेचर की बात करें तो 9 तारीख को टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद में धीरे धीरे आगामी दिनों में टेम्परेचर बढ़ सकता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो मैक्सिमम है वो आपके 7 अप्रैल को रहेगी और उसके बाद में इस तरीके से क्लाउड कवर है वो किस तरीके से बादलों की स्थिति रहेगी। हवा की गति है वो सबसे ज़्यादा गति है वो 7 अप्रैल को विंड स्पीड है और 8.1 ये मीटर पर सेकंड यानी जो भी इसकी स्पीड है वो यहाँ शो हो रही है। तो इस तरीके से विंड डायरेक्शन है, स्पीड है वो यहाँ से आपके शो हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आप इस पोर्टल का उपयोग करके आप मोबाइल में भी इसको खोल सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में भी खोल सकते हैं और अपने स्थान की लोकेशन की मौसम संबंधी जो भी जानकारी आप आगामी 1-2 दिन की और 5 दिन की और 10 दिन तक की पता कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी और अधिक से अधिक साथियों के साथ में इसको शेयर करें। वेबसाइट में आपको एक बार और बता देता हूँ, mausamgram.imd.gov.in, इस पे जाकर के आपको यहाँ कहीं भी जैसे मान लो सीधे ही अगर यहाँ मैप खुल रहा है तो इस मैप पे आप कहीं भी जाकर के यहाँ से जैसे मान लो पाली का मौसम देखना है तो यहाँ से पाली की ये लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके ये लोकेशन आ गई। जैसे ये ब्लॉक आ गया पाली तहसील, डिस्ट्रिक्ट पाली, राजस्थान, ये अक्षांश देशांतर वगैरह इसकी स्थिति आ गई और यहाँ भी आपके बता रहा है कि 7 अप्रैल को 3.97 यानी लगभग 4 mm बारिश की संभावना बताई जा रही है। तो इस तरीके से आप अपने जो भी किसान साथी है या अपने जो भी आसपास में रहने वाले लोग हैं उनको भी सचेत कर सकते हैं और मौसम संबंधी जो पूर्वानुमान है या जो भी जानकारी है वो साझा कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।